आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक शख्स जो कभी दिग्गज कारोबारी हुआ करता था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, उसने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है। अपना सारा बिजनेस छोड़कर हिंदू अध्यात्म की राह पकड़ ली और भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। कौन है ये दिग्गज कारोबारी और क्यों करोड़ों की दौलत छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाया? उनका यह सफर कैसे शुरू हुआ? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होशी ताकायुकी की, जो अब बाला कुंभा गुरुमुनि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ये जिंदगी बदलने वाली कहानी आपको चौंका सकती है। कभी होशी ताकायुकी टोक्यो में 15 ब्यूटी स्टोर्स की चेन के मालिक थे। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि दौलत कमाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, शांति और आत्मा की तलाश। इसलिए उन्होंने अपना सारा बिजनेस छोड़ दिया और हिंदू अध्यात्म की राह पकड़ ली। आज वो भगवान शिव के बड़े भक्त हैं और बाला कुंभा गुरुमुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बदलाव कैसे शुरू हुआ, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। करीब 20 साल पहले होशी ताकायुकी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। वो तमिलनाडु गए और वहाँ एक नाड़ी ज्योतिष केंद्र में गए। नाड़ी ज्योतिष की ताड़ के पत्तों पर लिखी भविष्यवाणियों ने उन्हें चौंका दिया। उन्हें बताया गया कि उनका पिछले जन्म हिमालय में एक ऋषि के रूप में बीता था। इसके बाद उन्हें सपने आने लगे जिसमें वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में खुद को देखते थे। ये सपने उनकी जिंदगी बदलने का कारण बने। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हिंदू अध्यात्म की ओर लौटना है। होशी ने अपने टोक्यो में चल रहे बिजनेस को अपने फॉलोअर्स को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने अपने घर को शिव मंदिर में बदल लिया। एक और नाड़ी ज्योतिष रीडिंग ने उनके अध्यात्म नाम बाला कुंभा गुरुमुनि की पुष्टि की। ये नाम सुनकर उनका विश्वास और मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि आत्मा की शांति की तलाश में निकल पड़े हैं। जुलाई 2025 में होशी 20 जापानी अनुयायियों के साथ भारत आए। वो कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और हरिद्वार के रास्ते पर केसरिया वस्त्र पहनकर चलते नजर आए। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर लोग हैरान रह गए। देहरादून में उन्होंने एक शिविर लगाया जहां वो कांवड़ियों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। उनका कहना है वे अपनी आत्मा की जड़ों को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पिछले जन्म उत्तराखंड में बीता था। होशी की दृष्टि सिर्फ कांवड़ यात्रा तक सीमित नहीं है। उनके दोस्त रमेश सुंदरियाल, जो जापान में रहने वाले भारतीय सलाहकार हैं, बताते हैं होशी उत्तराखंड में एक आश्रम बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुडुचेरी में 35 एकड़ की जमीन खरीदी है जहां वे एक भव्य शिव मंदिर बनाएंगे। ये कदम उनके प्रभाव और नेटवर्क को दिखाता है। 20 जापानी अनुयायियों के साथ उनका भारत आना इस बात का सबूत है कि उनकी प्रेरणा लोगों को आकर्षित कर रही है। बाला कुंभा गुरुमुनि कहते हैं उनका मिशन अपनी आत्मा की जड़ों को जानना है और भारत में शिव मंदिरों का निर्माण करना है। वो मानते हैं कि उत्तराखंड उनकी आत्मा से जुड़ा है। वो अभी भी उस गाँव की तलाश में है जहाँ उनका पिछला जन्म बीता था। उनकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश देती है, दौलत से ज्यादा शांति और भक्ति की कीमत है। होशी ताकायुकी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन आत्मा की शांति उससे भी बड़ी है। आप होशी ताकायुकी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें विस्तक के साथ।